हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और पॉलिटी में हमने जो पढ़ रखा है दोस्तों अभी तक ये आपका जो भाग 3 चल रहा है दोस्तों। ठीक है, मूल अधिकार दोस्तों, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और भाग 3 का ये लगभग तीसरा वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाग 3 है दोस्तों। इसमें आपको पता है कि मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। अगर आपको भारत के नागरिक हैं तो आपको कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। तो बात करते हैं शोषण के जो विरुद्ध आपको अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। देखिए आर्टिकल 23 से 24 तक है, गलती से यहाँ पर 27 लिख दिया गया है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आर्टिकल 23 से कितना है, 24 तक है। और इसमें आपको जैसे कोई अगर भारत का नागरिक है दोस्तों, उसको किसी भी तरह से कितने प्रकार से अगर शोषण होते हैं दोस्तों, तो वह उसके लिए कंप्लेन कर सकता है दोस्तों किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट में भी जा सकता है। ठीक है, या इसका जो मतलब अधिकार करने का दोस्तों, जो मूल अधिकार है दोस्तों, उसको रक्षा करने का जो दायित्व है सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। और इसको पता है, इसके लिए आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसके लिए आप रीट जारी करता है और जिसके अनुसार उसके मूल अधिकारों की क्या होती है, रक्षा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 23A में क्या लिखा गया है दोस्तों। आर्टिकल 23A कहता क्या है, तो दोस्तों देखिए मनुष्यों के जो क्रय विक्रय पर क्या लगाया गया है, रोक लगा गया है। देखिए अगर कोई व्यक्ति है, किसी आपने देखे होंगे दोस्तों आए दिन दोस्तों बच्चे क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। यानी ये बच्चे गायब किस तरह से हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यानी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों बेचा जाता है और इसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। तो अगर आप मनुष्य यानी कोई भी व्यक्ति है या कोई बच्चा है उसको बेच रहे हैं, क्रय कर रहे हैं। देखिए जो क्रय करने वाला है वो भी तो अपराधी है दोस्तों, और जो बेचने वाला दोनों, यानी दोनों ही अपराधी हैं। ना ही आप उसको क्रय कर सकते हैं और ना ही उसका विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे होता क्या दोस्तों, आप आए दिन सुनते होंगे कि जो लड़के होते हैं दोस्तों, देखिए अगर कोई 5 साल का बच्चा है दोस्तों और उसको बेच दिया जाता है किसी के हाथ से, तो वो अगर 5 साल का लड़का है दोस्तों तो कुछ भी उसके साथ किया जा सकता है। यानी वह उसको किसी भी तरह से उसको मतलब ऐसे कहें कि कोई भी काम करवा सकता है दोस्तों, वो बाध्य है क्योंकि वो मजबूर है दोस्तों। वो जाएगा तो जाएगा कहाँ। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। आप देखे होंगे आए दिन क्या होता है दोस्तों, लोगों की किडनियाँ निकाली जाती हैं, लोगों के अन्य जो पार्ट है दोस्तों वो निकाल जाते हैं और फिर उनको मार दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से अगर आप शोषण, और लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा खतरा होता है दोस्तों। लड़कियों से के साथ क्या शारीरिक शोषण कराया जाता है दोस्तों, है ना। उनके साथ जो अगर उनको मान लीजिए बेच दिया जाता है, तो जो बेचने लेने वाला व्यक्ति है दोस्तों उनसे क्या करता है, शारीरिक शोषण करवाता है और जिससे वह अच्छी खासी पैसे क्या कर लेता है, कमा लेता है। तो इसीलिए सरकार ने कहा, इसीलिए जो संविधान बनाने वालों ने कहा कि अगर आप मनुष्यों का क्रय विक्रय करते हैं तो आर्टिकल 23A के तहत आपको अपराधी घोषित किया जाएगा और इसके बदले आपको उचित न्याय मतलब उचित कार्रवाई की जाएगी आप पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 23 वस्तुओं के क्रय विक्रय पर क्या मनुष्यों के क्रय विक्रय पे क्या है, रोक है। ठीक है, अब आता है दोस्तों आर्टिकल 23B। आर्टिकल 23B क्या लिखा था दोस्तों, आर्टिकल 23B में ये लिखा गया है कि आप बेगार श्रम नहीं करा सकते। देखिए बेगार श्रम का मतलब क्या होता है, तो बेगार श्रम का मतलब इतना होता है दोस्तों कि अगर आप किसी से कोई काम करवाते हैं तो बदले में अगर कोई भी पैसा नहीं देते हैं उसको, तो इसी को क्या बोलते हैं, बेगार श्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेगार श्रम। यानी काम के बदले आपको क्या करना होता है, काम के बदले आप पैसा उसको नहीं देते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, बेगार श्रम बोलते हैं। देखिए पहले क्या था, बेगार श्रम बहुत ही फेमस था दोस्तों, है ना। जब हमारे यहाँ जो है क्या कहें कि जमींदारी व्यवस्था थी दोस्तों, तो उस समय जो बेगार श्रम था दोस्तों बहुत ही चरम पे था। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, देखिए होता क्या है दोस्तों, किस तरह से बेगार श्रम किया जाता है, करवाया जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, पहले क्या था, बैंक तो होता नहीं था दोस्तों। तो अगर किसी व्यक्ति के घर कोई शादी पड़ गया जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, तो यह इसको चाहिए क्या, पैसा, और पैसा मान लीजिए उसके पास नहीं है, तो ये जाता है दोस्तों। उस समय जो सेठ और महाजन थे दोस्तों,
किसके पास, सेठ और महाजन के पास जाता है दोस्तों। अब इस सेठ और महाजन क्या करते हैं दोस्तों, उसको पैसा देते हैं और बदले में क्या होता है दोस्तों, उनको पैसे सूद के सहित लौटाने होते थे। अब दुर्भाग्यवश दोस्तों क्या हुआ कि उस साल जो फसल है वो फसल क्या हो गई, चौपट हो गई। मतलब किसी भी कारणवश क्या हो गया, चाहे ओलावृष्टि के कारण चाहे बाढ़ वगैरह के कारण फसल क्या हो गई, चौपट हो गई। अब जो ये व्यक्ति दोस्तों इसको पैसा क्या करता है, नहीं चुका पाता है, सेठ महाजन को पैसा नहीं चुका पाता है। अब इसके बदले क्या होता है दोस्तों, वह उनको आजीवन, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति दोस्तों पैसा कैसे चुका पाएगा, देखिए एक तो सूद बढ़ रहा है दोस्तों, ऊपर से खुद इतना गरीब है, इसको परिवार भी चलाना है दोस्तों। तो इसके बदले क्या होता है दोस्तों, यह इसको क्या करता है, अपने जो भी मनचाहा काम करवाता है दोस्तों सेठ महाजन, और इसके बदले में उसको कुछ भी नहीं देता, यानी एक भी पैसा नहीं देता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों बेगार श्रम। और यहीं तक नहीं ये थमती है दोस्तों, यह चीज़ें आगे भी बढ़ती हैं दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़ मतलब अगर ये उसके बेटे हैं दोस्तों, अगर ये जो पैसा लिया है वृद्ध हो गया है, तो इसके बेटे भी क्या करेंगे दोस्तों, उसके काम करेंगे दोस्तों, और बदले में इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक कहीं ना कहीं ये वंशागत हो जाता है दोस्तों। तो बाद में क्या किया गया, इस पर कानून बनाया गया, अधिनियम लाया गया दोस्तों, जिससे बेगार श्रम का क्या किया गया, उन्मूलन किया गया। और अब कहा गया दोस्तों कि अगर आप बेगार श्रम करवाते हैं तो आर्टिकल 23B के तहत क्या हो जाएगा, आप अपराधी घोषित हो जाएंगे और आप पर क्या होगी, उचित कार्रवाई होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम ये समझते हैं कि जो, अच्छा आपने एक मूवी भी देखी होगी माजिद द माउंटेन मैन, है ना। तो उसमें जो दशरथ मांझी था दोस्तों, इसके पिता भी क्या करते थे दोस्तों, बेगारी करते थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसको भी बेगारी काम करवाने के लिए लिए गए। इसी वजह से वो क्या कर दी, बचपन में ही क्या कर गया, वो घर छोड़ दिया गया। यानी बेगारी करने की वजह वह क्या कर लिया, घर छोड़ लिया। और बाद में आता है दोस्तों, तो आपको बाकी कहानी अगर आप फिल्म देखे होंगे तो आप समझते भी होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 23 से हो गया। 23 से क्या कहता है कि आप मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते। और 23B क्या कहता है दोस्तों, आप बेकार श्रम नहीं करवा सकते, यानी बिना अगर आप श्रम करवाते हैं दोस्तों उसको उचित मजदूरी भी देनी होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 24 इसमें है। इसमें एक आर्टिकल क्या है, 24। अब ये आर्टिकल 24 क्या कहता है, तो आर्टिकल 24 ये कहता है दोस्तों कि जो बच्चे हैं दोस्तों कारखाने में दोस्तों, ठीक है, कारखाने में आप 2 से 14 वर्ष के बच्चों को आप नहीं रख सकते, है ना। यानी कारखाना जो भी हानिकारक खतरे वाले स्थान है दोस्तों, वहाँ पर आप 2 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते। अगर आप उनको काम पर रखे हुए पकड़े जाते हैं तो आपको दोस्तों अपराधी माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो 2 से 4 वर्ष के बच्चों 14 वर्ष के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते। देखिए दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप देखे होंगे कि आए दिन फुटपाथ पे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिनको आप देखें बड़े बड़े शहरों में तो ऐसे होते हैं दोस्तों, लोग फुटपाथ पे ही सोते हैं, उनके बच्चे भी फुटपाथ पे सोते हैं और उनको कोई भी काम नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस नियम की वजह से भी उनको काम नहीं मिलता है। सरकार को इस नियम बनाने से काम नहीं होगा, इस पर एक्शन मिलना चाहिए, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए उनको पहले तो कोई काम देगा नहीं, अगर काम नहीं देगा तो अपने खर्च कहाँ चला पाएंगे, तो कई सारी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो नियम तो ठीक है दोस्तों, ज़रूरी है कि अगर बच्चा उस समय के 2 से 14 बच्चे के काम क्या है दोस्तों, पढ़ने की ज़रूरत है तो सही है पढ़ाई करें। लेकिन अगर आप बताइए कि अगर आपको खाना ना मिले और आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप कितना पढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ही दिक्कत है दोस्तों। और आपको पता है कि भारत में भी दोस्तों जो भूखमरी है वो कितने हद तक है, गरीबी भी कितनी हद तक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर सरकार को कुछ बड़े एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 23 जो शोषण के विरुद्ध इतने आपको अधिकार मिले हुए हैं। तो अगर आप को कोई व्यक्ति क्या करता है, बेकार श्रम करवाता है, बलपूर्वक करवाता है दोस्तों। अच्छा देखिए एक चीज़ और, आप स्वेच्छा से करें वो अलग की बात है, लेकिन अगर बलपूर्वक कोई बेकार श्रम करवाता है तो उसमें क्या है, वो है अपराधी होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से किसी का काम करें तो कर सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब आते हैं दोस्तों आगे, देखिए अब यहाँ पर आके है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए
जो स्वतंत्रता है दोस्तों, धर्म के आधार पर आपको कितनी प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है। अगर कोई आप किसी धर्म विशेष से हैं तो आपको धर्म के आधार पर कितनी स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25 में कहा गया है दोस्तों कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। देखिए, आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप हिंदू को नहीं, आप हिंदू हो की धर्म की बात मान सकते हैं, आप ईसाई की बात मान सकते हैं, आप सिख की बात मान सकते हैं, यानी किसी धर्म को आप मान सकते हैं और किसी भी धर्म का आप क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए आप आर्टिकल 25 के तहत आप स्वतंत्र हैं। आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ज़बरदस्ती धर्म के आधार पर आप ज़बरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो कहीं ना कहीं वो अपराधी है। आप खुद जो चाहें वो धर्म स्वीकार कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। जिस धर्म के चाहे प्रचार कर सकते हैं, चाहे आप हिंदू धर्म की प्रचार करें, चाहे आप सिख धर्म की प्रचार करें, चाहे ईसाई धर्म की प्रचार करें और चाहे इस्लाम धर्म की प्रचार करें, मतलब कोई भी प्रचार करें, आपको यहाँ पर कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 आपको धर्म को मानने की क्या करती है, स्वतंत्रता देती है, धर्म की प्रचार करने की भी स्वतंत्रता देती है। आर्टिकल 26 की आप बात करेंगे तो धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए, अगर आप देखे होंगे कि जो धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू में क्या होते हैं दोस्तों, कहीं पर यज्ञ हो जाते हैं दोस्तों, जगराता हो जाता है दोस्तों, जागरण हो जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं उनमें जो पैसे लगते हैं दोस्तों, ठीक है, पैसे, उन पैसों का प्रबंध आप कर सकते हैं। आप उसके लिए कोई आपको बाध्य नहीं है। कोई आप मतलब आपको इलीगल नहीं समझेगा। मतलब वो जो पैसे आपने इकट्ठा किए हैं दोस्तों, उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, उस पर कुछ लगने वाला नहीं है, उस पर आपको कोई पूछताछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, आप देखिए राम मंदिर बन रहा है दोस्तों, तो राम मंदिर में कितने भी पैसे जमा जाएं, लेकिन उस पैसे पे टैक्स कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धार्मिक कार्यों के लिए ही है। और धार्मिक कार्यों के लिए क्या हो गए, धर्म प्रबंध के लिए क्या आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, तो राम मंदिर में कितना हो पैसा मिल जाए दोस्तों, है ना, तो उस पर आपको टैक्स या उस पर कोई जवाब नहीं देने होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए देता है आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की क्या करता है, स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 क्या कहता है, ये कहता है कि आप किसी भी धर्म की उन्नति के लिए सहयोग करने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप इस्लाम धर्म की उन्नति के लिए आप कुछ कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद कर सकते हैं या चाहे किसी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं और इस्लाम की सहायता करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखिए, इस भावना से करेंगे कि किसी के मूल